पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो जो हालात होते उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को सहारा दिया। मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने। मरियम नवाज बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सियासत में आऊंगी, मैंने कभी ओहदे का लालच नहीं रखा। हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। आपने 8 फरवरी को जब वोट डालना है तो देखना है कि ये लीडर, इसका माजी क्या है, इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, गुर्बत, बेरोजगारी और नाखानदगी का खात्मा करना है। नवाज शरीफ की बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि हमला कर दो। कौम 8 फरवरी को फैसला करेगी कौन तकरीबकार है और कौन वतन का मेहमान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा, हमने नौजवानों को हाथों में पत्थर नहीं लैपटॉप दिए, उन्हें कभी फौजी तंसीबात पर हमला करना नहीं सिखाया। पीपल्स पार्टी 9 मई के वाकयात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनना और शाह महमूद कुरैशी के साथ बदसलूकी की मजम्मत करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नून लीग चाहती है कि इसे नोटिफिकेशन के जरिए हुकूमत मिल जाए। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, हुसैन कुरैशी, कासिम सूरी, अली मोहम्मद खान, फवाद चौधरी, हिबा फवाद इंतखाबी दौड़ से बाहर। उस्मान डार की वालदा और एहलिया के फॉर्म्स भी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, खुर्रम लतीफ खोसा, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसनैन और हस्साम मिर्जा भी इंतखाबी दंगल से बाहर। जमशेद दस्ती, एहलिया और भतीजे के कागजात भी रद्द। वकास, जाहिद अकरम, फहीम जमील, अफजाल अहमद, इरफान भट्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। क्वेटा से खुशहाल काकड़, पीटीआई के आदिल बाजई, सालार काकड़, जहूर आगा भी इंतखाबी दौर से बाहर। बीएनपी के औरंगजेब जोगिजई भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। लाहौर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ और फिरदौस आशिक अवान के कागजात भी मंजूर। टेक्सला से चौधरी निसार इंतखाबी दंगल में उतरने की मंजूरी मिल गई। मुल्तान से मलिक आमिर डोगर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। अयाज सादिक और मोहम्मद रियाज भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। गजाली सलीम बट, अताउल्ला तारड़ के फॉर्म्स भी दुरुस्त करार। अबरारुल हक के कागजात भी मंजूर। ओन चौधरी, राना मुबश्शिर इकबाल को भी इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। कराची से हाफिज नईमुर रहमान के नामजदगी दुरुस्त करार। जब हब से जाम कमाल, कोयटा से नवाब अयाज जोगिजई इंतखाब लड़ने के लिए अहल। कोहलू से नवाब जंगेज मरी, मीर नसीबुल्ला मरी, नवाबजादा गजीन मरी, मीर मोहब्बत खान मरी के कागजात मंजूर। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानों के कागजात नामजदगी के तायीद और तजवीज़ कुनंदा को नामालूम अफराद गाड़ी में बिठा कर ले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिले से रोका जा रहा है। रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल जोरों पर है। ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। कारकुनान मैदान में डटे रहें। तहरीक इंसाफ का इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। 56 रहनुमाओं और उम्मीदवारों की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर।
उम्मीदवारों, ताईद तजवीज़ कुनंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है। नादरा ने कारकुनों और रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए। पुलिस कारकुनों को हिरासा कर रही है। इलेक्शन कमीशन इंतकामी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म जारी करे। लाहौर के हलकों में टिकट्स की तकसीम नून लीगी क़यादत के लिए दर्दे सर बन गई। हल्का NA 121 पर टिकट का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। शेख रोहेल असगर और सरदार अयाज सादिक एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। अली परवेज मलिक, अता तारड़ समेत मुताद्दिद रहनुमाओं को भी उनके पसंदीदा हल्कों से टिकट्स के हुसूल में मुश्किलात का सामना। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए लीगी उम्मीदवारों की टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की धमकी। क़यादत ने मजीद सोचो विचार के लिए वक्त मांग लिया। कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मुज़ाकरात। दोनों जमातों की सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इंतखाबी इदारे की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने पर जारी हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। वीडियो बयान में कहा कि स्क्रूटनी हुई, इल्जाम लगा कि मरी रेस्ट हाउस का किराया नहीं दिया, आज तक मरी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, जो इल्जाम लगा उसके पैसे देने के लिए तैयार हूं, मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। सरबरा BNP अख्तर मेंगल के कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अख्तर मेंगल ने कहा कि नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पर न सिर्फ सजा हुई बल्कि उनको नाअहल भी करार दिया गया था। जाम कमाल और दीगर लोगों के कागजात को मुस्तरद नहीं किया गया। लगता है हमारी बातें और पार्टी का मौकिफ हाकिमों को पसंद नहीं आया है। 2018 में कराची का मैंडेट चुराया गया। कुछ लोग आवाम का मैंडेट चोरी करते हैं। कराची से पूरे मुल्क की सांसें चलती हैं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची जमशेद टाउन में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। कहा, इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी कराची की खैरात से चलती है। निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात की बदौलत मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामजन। आने वाले माह साल में मईशत मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद। माशी हालात में बेहतरी तस्लीम करते हुए IMF ने $7 अरब कर्ज की मंजूरी के साथ मदद फराहम की। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर पहुंच चुके हैं। 2024 में GDP की शरह नमू 2.5% तक पहुंच जाएगी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मैदानों में धुंध का राज। स्कर्दू में पारा -9, गोपिस में -5 डिग्री तक गिर गया। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा कर दिया। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे 10 जनवरी को खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी।